नमस्कार दोस्तों देश का आईटी हब बेंगलुरु भीषण जल से जूझ रहा है। इसे देख वाटर टैंकर ऑपरेटर स्थितियों का फायदा उठाने में जुट गए हैं। पहले जिस 1000 लीटर टैंकर की कीमत 600 से लेकर 800 के बीच हुआ करती थी, अब वही 2000 से ज़्यादा हो गई है। और इसने कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की याद दिला दी है, क्योंकि उस वक्त अचानक हजारों रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बिकने लगा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे। और बेंगलुरु में ऐसी स्थिति से लोग परेशान हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें कि बेंगलुरु में भीषण जल संकट क्यों आया, तो इसका कारण है पर्याप्त बारिश न होने के कारण कावेरी नदी के जल स्तर में काफ़ी गिरावट आई है और इससे पेयजल आपूर्ति और कृषि सिंचाई दोनों पे प्रतिकूल असर पड़ा है। और इसके अलावा बोरवेलों ने स्थिति और गंभीर की है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि सभी बोरवेलों में से लगभग 3000 सूखे हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि आगे कितना गंभीर हो सकता है, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने इलाकों में पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। वाहन धोने और स्विमिंग पूल एक्टिविटीज़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कुछ रेजिडेंशियल एनक्लेव ने अपने निवासियों से हाथ मुंह धोने के लिए डिस्पोजल कटलरी और वेट वाइप्स का इस्तेमाल करने के बारे में कहा है। कुछ अन्य आरडब्ल्यूओ ने निवासियों से पानी के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं और चेतावनी दी है कि जो निवासी पानी की खपत को 20% तक कम नहीं करेंगे, उनसे अतिरिक्त 5000 रुपये तक का शुल्क लिया जाएगा। और अगर दोस्तों हम पानी की सप्लाई की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड से पानी की सप्लाई व्यावहारिक रूप से बंद होने के कारण हाउसिंग सोसाइटी और घर बोरवेल पर निर्भर है। लेकिन शिव कुमार ने कहा है कि हमारे रिकॉर्ड में 16,381 बोरवेल में से 6,997 बोरवेल सूख गए हैं। बाकी 7,784 बोरवेल चालू है और सरकार नए बोरवेल खोदेगी। और अगर दोस्तों हम बात करें कि बेंगलुरु इतना सूखा क्यों है, तो वहाँ का खराब प्रबंधन। परंपरागत रूप से कावेरी और स्थानीय झीलें बेंगलुरु को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखती है। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1961 तक यहाँ कम से कम 262 झीलें थी और अब 81 है। इनमें से केवल 33 को जीवित के रूप में पहचाना जाता है और बाकी को शहरी फैलाव की भेंट चढ़ा दिया गया है। कम बारिश का होना, पिछले 2 मानसून सीजन कमज़ोर थे और इससे कावेरी नदी में जल स्तर कम हो गया, जो बेंगलुरु के पीने और सिंचाई की ज़रूरतों के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है। घटता भूजल, बोरवेलों पर अत्यधिक निर्भरता ने बेंगलुरु में भूजल स्तर को कम कर दिया है। लगातार खराब मानसून के कारण यह बोरवेल सूख गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मसले, बेंगलुरु का जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो रहा है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह नाकाफी साबित हो रहा है। और अगर दोस्तों हम बात करें कि बेंगलुरु को कितने पानी की ज़रूरत है, तो बेंगलुरु को प्रतिदिन लगभग 1850 मिलियन लीटर MLD पानी उपलब्ध है, लेकिन अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम 1680 MLD और पानी की ज़रूरत है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।